प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 10 गणित में हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 6.2 जिसके 2 सवाल हम लोगों ने कर लिए हैं। देखते हैं तीसरा सवाल। आकृति में यदि एल एम ये रेखा जो है वो बी सी के समांतर है, एल एन ये रेखा जो है वो सी डी के समांतर है, तो सिद्ध कीजिए ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। तो देखिए कैसे सिद्ध करेंगे। थेल्स प्रमेय से थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले इस त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज ए बी सी में क्या है, एल एम समांतर है सी बी, एल एम समांतर है सी बी। अब हम लोगों को पता है कि अगर तीसरी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो वो शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो इसलिए क्या होगा कि ये पार्ट जो है ए एम बटे ए बी ले लो पूरा। समान कोणिक समांतर, अगर समान कोणिक वाली बात, ये समांतर है तो ये कोण समान होंगे। समान कोणिक अगर त्रिभुज है तो उनकी भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। इधर ए एल ले लीजिए, अपान क्या हो जाएगा ए सी पूरा। ये समीकरण 1 डाल दीजिए। अब ले लेते हैं त्रिभुज ए सी डी ले लेते हैं। त्रिभुज ए सी डी में क्या है, एल एन समांतर है सी डी। तो फिर क्या होगा, ये त्रिभुज भी समान कोणिक हुए, ये कोण आपस में समान होंगे, तो समान कोणिक त्रिभुजों की भुजाएं समान अनुपात में होंगी। तो क्या हम लिखेंगे, ए एन बटे पूरे त्रिभुज की ए डी बराबर ए एल बटे ए सी। ये हो गया समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 में क्या है, ये राइट हैंड साइड वाले दोनों बराबर हैं, एल अपान ए सी, एल अपान ए सी। तो यही दोनों चीज़ें जब अलग अलग चीज़ों के बराबर हैं तो ये चीज़ें आपस में भी तो बराबर हो गई। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हुआ, ये हटा देते हैं जो कॉमन है, ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। यही हमको सिद्ध करना था, तो ये हो गया प्रूफ। 4 नंबर सवाल है, आकृति में डी ई ये रेखा जो आपको बैगनी रंग की दिखाई दे रही है वो ए सी के समांतर है, और डी एफ जो भूरे रंग की रेखा दिखाई दे रही वो ई के समांतर है। सिद्ध कीजिए बी एफ अपान एफ ई बराबर बी ई अपान ए सी। तो देखो पहले क्या बताया गया कि डी ई समांतर ए सी, ये डी ई रेखा ए सी के समांतर है। तो इस पूरे त्रिभुज को हम ले लेते हैं। कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज बी ए सी में इसके दो भुजाओं को मिला रही है ये डी ई रेखा, और ये समांतर है ए सी के। तो इससे जो भाग बने हैं उनका अनुपात समान होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी डी बटे डी ए, बी डी बटे डी ए बराबर क्या हो जाएगा, बी ई बटे ई सी, बी ई बटे ई सी। ये समीकरण हमने डाल लिया 1। आप देखते हैं इस त्रिभुज में यहाँ से यहाँ तक ये भूरी वाली रेखाएं देखिए, सिर्फ ये रेखा भूल जाइए। अब त्रिभुज कौन सा देखेंगे, त्रिभुज बी ए ई,
त्रिभुज बी ए ई में क्या है, इसमें डी एफ रेखा जो है वो ए ई के समांतर है, ए ई के समांतर। तो जो भाग बनेंगे यानी कि बी डी बटे डी ए बराबर, इसका कौन सा भाग बना, बी एफ बटे एफ ई, बी एफ बटे एफ ई, ये हम डाल देते हैं समीकरण 2। अब देखो बी डी बटे डी ए, बी डी बटे डी ए लेफ्ट हैंड साइड दोनों के बराबर है समीकरण 1 व 2 के। तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, ये छोड़ देते हैं तो ये भी आपस में बराबर होंगे। तो क्या हो जाएगा, बी ई बटे ई सी बराबर बी एफ बटे एफ ई। तो यही हमको सिद्ध करना था। सवाल समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इस पढ़ाई के लिए आपको कुछ भी पैसे नहीं देने पड़ते, सिर्फ एक लाइक, एक कमेंट बढ़िया सा और चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, यही आपकी गुड दक्षिणा है। ये जो चित्र बना हुआ है इसमें लिखा है डी ई, ये रेखा जो लाल वाली रेखा दिखाई दे रही वो ओ क्यू के समांतर है। डी एफ ये भूरी वाली रेखा जो है वो ओ आर के समांतर है। तो दर्शाइए कि ई एफ समांतर क्यू आर होगा, ई एफ जो है वो क्यू आर के समांतर होगा। तो पहले जो रेखाएं समांतर दी गई किसमें दी गई, ये रेड वाले त्रिभुज में। तो हम क्या करते हैं, त्रिभुज कौन सा ले लेते हैं, पी ओ क्यू। पी ओ क्यू में क्या है, ये कह रहा है कि डी ई समांतर है ओ क्यू के, ओ क्यू के समांतर है। तो क्या होगा कि ये जो अनुपात बने हैं ये आपस में बराबर होंगे। अतः ये कौन सी प्रमेय है, बीपीटी लिख देते हैं शॉर्ट में, थेल्स लिख दें बीपीटी से, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से क्या होगा कि ये पार्ट जो बने कौन सा, पी ई बटे ई क्यू बराबर पी डी बटे डी यू, पी डी बटे डी यू, ये समीकरण हो गया 1। अब इसी प्रकार से ये वाली रेखा इसके समांतर है, तो त्रिभुज कौन सा ले लेंगे, पी ओ आर। पी ओ आर में क्या है, डी एफ समांतर है ओ आर। अब इतना त्रिभुज देखिए सिर्फ ये वाला, तो ये रेखा इस रेखा को दो भागों में बांट रही है, पी डी बटा डी ओ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ बटे एफ आर। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से देखते हैं। समीकरण 1 व 2 से एक चीज़ तो कॉमन मिली होगी, पी डी बटे डी, क्योंकि ये दोनों में रेखा कॉमन है, इस त्रिभुज में भी और इस त्रिभुज में भी। तो ये अनुपात तो बराबर हैं दोनों, तो ये अनुपात भी आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी कि पी बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर। अब आपने बीपीटी का विलोम भी सिद्ध कर रखा है। क्या बताया गया था कि अगर ये भाग समानुपाती हैं तो वे रेखाएं समांतर हो जाती हैं। अब देखते हैं कौन सा, पी ई बटे ई क्यू, पी एफ बटे एफ आर। तो यही रेखा तो उन्हें दो भागों में ई और एफ बांट रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कौन सी रेखा समांतर हो गई, ई एफ। किसके समांतर हो गई, तीसरी रेखा बची कौन सी है, क्यू आर। ई एफ समांतर क्यू आर। तो यही हमको सिद्ध करना था। छठा सवाल देखिए, आकृति में क्रमशः ओपी ओ क्यू ओ आर, ओपी रेखा जो है, ओपी रेखा उस पे ए है, ओ क्यू पर बी है, ओ आर पे सी बिंदु है,
कि ए बी समांतर, ए बी जो रेखा ये लाल वाली दे रही है, ये लाल वाली पी क्यू के समांतर है। ए सी जो हरी वाली रेखा दिखाई दे रही है, ये पी आर के समांतर है। दर्शाइए कि बी सी समांतर क्यू आर। तो हमको क्या सिद्ध करना है कि इसके भाग भी आपस में समानुपाती हैं, ये अनुपात आपस में बराबर है, इसलिए ये समांतर हो जाएंगी। तो पहले कौन सा लेते हैं, ये समांतर दिया हुआ, तो इतना त्रिभुज ले लेते हैं पी ओ क्यू। त्रिभुज पी ओ क्यू में क्या कह रहा है, ए बी समांतर पी क्यू, अतः बीपीटी से क्या लिखेंगे कि जो भाग हमारे बने हैं पी ए बटे ए ओ बराबर ओ बी बटे बी क्यू, ये समीकरण हो गया 1। अब इस त्रिभुज में देखिए, इतना त्रिभुज जो है पी ओ आर, त्रिभुज पी ओ आर में जो हरी वाली रेखाएं आपको दिखाई दे रही हैं, ये समांतर हैं। तो इस त्रिभुज, इन रेखाओं को ये दो भागों में बांटती, इस रेखा को ये दो भागों में बांटती है। फिर लिखेंगे पी ए बटे ए ओ बराबर ओ सी बटे सी आर, ओ सी बटे सी आर हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब इन दोनों में देखो ये कॉमन चीज दिख रही है, समीकरण 1 व 2 से ये कॉमन है, तो ये भी बराबर हो जाएंगे। ओ बी बटे बी क्यू बराबर ओ सी बटे सी आर। अब देखते हैं ओ बी बटे बी क्यू बराबर ओ सी बटे सी आर, तो ये त्रिभुज कौन सा हो गया, ओ क्यू आर हो गया कि नहीं हो गया। ओ क्यू आर में बी और सी, बी सी रेखा जो है इनको समान अनुपात में विभाजित करती है, तो इसलिए क्या होगा, जब समान अनुपात में विभाजित करती है तो बीपीटी के विलोम से हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये बीसी रेखा जो है वो समांतर किसके है, क्यू आर। ये से आगे के सवाल अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।